तस्वीरें आप इस समय गोहाना से लाइव देख पा रहे हैं। गोहाना के अंदर सीपीएलओ इकट्ठा हुए हैं और सीपीएलओ ने सरकार द्वारा जो कैंप की घोषणा की है, यानी कि जो सरकार द्वारा पूरे 5 साल गलतियां की गई हैं या फिर कहें उससे पहले भी गलतियां की गई हैं, उन गलतियों को सुधारने के लिए, यानी कि फैमिली आईडी में जितना भी नुकसान सरकार को हुआ है उन गलतियों को सुधारने के लिए अब इन चेहरों को मोहरा बनाया जा रहा है, क्योंकि अब इन्हें कैंप लगाने की कही जा रही है और फैमिली आईडी में जो भी गलतियां हुई है वो फैमिली आईडी अब ये लोग ठीक करेंगे। और इन लोगों ने अब फिलहाल जो है वो बहिष्कार कर दिया है सरकार के इस कैंप का। तो क्या कुछ बात है, इनसे जानेंगे। और ये तमाम युवा हैं और सभी यहाँ पे मौजूद हैं और सभी ने अब फिलहाल जो है वो कैंपों का बहिष्कार कर दिया है। फैमिली आईडी हम लोग ठीक नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? भाई सबसे पहले तो भाई K9 मीडिया जो है सभी दर्शकों का जो है हम जो है तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि भाई का भी धन्यवाद करते हैं कि आप आए और हमारी कवरेज की। तो सबसे पहले बात क्या भाई, हम सभी जो है ना वेल एजुकेटेड सीपीएलओज हैं। गवर्नमेंट ने जो है वैकेंसी निकाली और जो है 12th बेस ये वैकेंसी थी। इसके ऊपर 1000 रुपए गवर्नमेंट ने फीस ली है और दो एग्जाम हमसे लिए हैं, जिसमें विद नेगेटिव मार्किंग और कंप्यूटर के आगे सामने कैमरे के आगे बैठ के हमने एग्जाम दिए हैं। तो बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से भर्ती हमारी की गई। उसके बाद कोई भी किसी भी तरीके का कुछ भी मेंशन नहीं हुआ। हमारा जो नोटिफिकेशन आया था उसमें कि क्या सैलरी दी जाएगी, क्या रहेगा क्या नहीं। जैसे ही हमारा ज्वाइनिंग लेटर आता है, लेटर के ऊपर लिखा आता भाई आप कुछ को टास्क बेस्ड कुछ काम करना होगा, 6000 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। तो ये सब लिखा हुआ आया। हमने भी सोचा भाई हो सकता है गवर्नमेंट से कोई गलती हो गई हो कि इतना हाई लेवल का एग्जाम, 1000 रुपए फीस, सारी चीजें नेगेटिव मार्किंग साथ लेने के बाद क्या पता गवर्नमेंट से कोई गलती हुई है और जो है सुधार करेंगे। हम सारे भाई यहाँ सब एजुकेटेड हैं बिल्कुल और सब जो है सक्षम है, कंप्यूटर का पूरा नॉलेज है, तभी यहाँ खड़े हैं क्योंकि सिलेक्ट होके आए हैं पूरे हरियाणा से। उसके बाद क्या होता है कि ये हमें जो है ज्वाइन करवा लेते हैं और हमें प्रेशराइज करने लग जाते हैं कि भाई आपको सिटिंग करनी है, आपको जो है ना 8 घंटे काम करना है, 6000 रुपए आपको मिलेंगे। और जो हमारे नोटिफिकेशन में भी नहीं है 6000 रुपए में 8 घंटे, इतनी तो मजदूर की भी दिहाड़ी नहीं। बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। और हम जो है सभी कोई 35,000 रुपए, कोई 30,000 रुपए की अपनी जॉब छोड़ के आया कि भाई हमें अगर हमारे गाँव में काम मिल रहा है और चाहे कम भी पैसे मिल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उससे सेटिस्फाइड है कि भाई भाग दौड़ से हम बचेंगे, ठीक है। और एक गवर्नमेंट की जॉब है, सबसे बड़ी चीज बात है। तो ये जो है ना हमें इस तरीके से ले रहे हैं। हम जो है अपनी जो है मांगों को लेकर लगातार जो है ना हम ज्ञापन देते रहे हैं। हमने सीएम साहब को ज्ञापन दिया है। अभी 9 तारीख को हम जो है चंडीगढ़ पहुंचे हुए थे, हमारे ऊपर सीआईडी लगा दी इन्होंने, सारी चीजें कर दी कि भाई आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। हमें सीएम साहब ने बोला कि आप क्यों दे रहे हो ज्ञापन, जगह जगह ज्ञापन क्यों दे रहे हो, हमें आपकी सारी बातों का पता है। भाई अगर पता है और हम दुखी हैं और आप चाह रहे हो कि भाई फैमिली आईडी आज के टाइम पे सबसे बड़ा मुद्दा है, तो आप कम से कम अगर हमारे थ्रू समाधान कर रहे हो। अगर हम ही दुखी हैं तो हम कैसे ठीक कर पाएंगे उसको। और आप ऑफिशियल तरीके से कुछ नहीं बता रहे। हम कह रहे हैं कि खट्टर साहब बोले आपका 2 घंटे का टाइम पीरियड है, 2 घंटे काम करो, आपको जरूरत क्या कहीं बैठने की। पंचायत अधिकारी बोलते हैं आपको सिटिंग दी जाएगी, आपको जो है ना 9 से 5 आपको बैठना है, 8 घंटे की आपकी ड्यूटी है और जबरदस्ती बिठाया जा रहा है हमें और कहा जा रहा है 6000 रुपए में मिलेंगे, आप काम करो, इसके अलावा फर्दर कोई काम नहीं करोगे। अगर कोई काम कर रहे हो उससे रिजाइन दे दो। मतलब 6000 रुपए में पूरा महीना, 6000 रुपए में पूरा महीना आप काम करोगे। उसके अलावा भी हमें जो है ना मजाक तो नहीं हो रहा? मजाक ही है, सीपीएलओ के साथ तो मजाक ही किया है गवर्नमेंट ने और सुनवाई भी नहीं हो रही है। अगर हम जो है अगर हम जो सरकार से गलतियां हुई हैं, नाकामियां जो सरकार की हैं, उनको हम ठीक करने के लिए अगर हमें अपॉइंट किया है, तो अगर हम ही नाराज हैं और हमें ही 6000 रुपए दे रहे हैं, हम अपना घर कैसे चलाएं, कैसे अपना घर चलाएं। तो ये खुद कह रहे हैं हमें कि आप करप्शन करो, हमें खुद इन्वाइट कर रहे हैं करप्शन के लिए, ठीक है। तो हम कैसे कर पाएंगे, हम अपना ही सर्वाइवल नहीं कर पा रहे हैं तो इनका कैसे करेंगे। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम अनुज है। आप कहाँ से? मैं गाँव बड़ौदा से हूँ। बड़ौदा से हो, तो जब आपने फॉर्म भरा था 1000 रुपए फीस दी थी? 1000 रुपए फीस दी थी सर। 1000 रुपए फीस दी, डबल एग्जाम दिया, रिटर्न एग्जाम भी दिया था? बिल्कुल सर, रिटर्न एग्जाम दिया था हमने, डबल एग्जाम विद नेगेटिव। तो आपको पता नहीं था कि 6000 रुपए सैलरी की जॉब है? नहीं सर, नहीं पता था हमें। कोई जो हम आपको, हमारे पास सारे प्रूफ्स है, हम सारी चीजें साथ में लेके आए हुए हैं और हमें सब कुछ वर्बली दिया जा रहा है। हम काम करने से मना नहीं कर रहे, हम आगे जाएंगे, कहीं कुछ करेंगे। दूसरी चीज और, गवर्नमेंट ने क्या किया, वैकेंसी निकाली सीपीएलओज की और 2 चीजें उन्होंने की। एक तो सीपीएलओ लगा दिए जो मेरिट बेस पे आए थे, उसके बाद बाकियों को एलसी लगा दिया। सीपीएलओ को तो 6000 दिए जा रहे हैं, एलसी को तो 6000 भी नहीं दिए जा रहे हैं। अच्छा।
3 साढ़े 3 महीने काम करते हुए हो गए, उनका 200-250 रुपए कमीशन आ रहा है। ऊपर से हमारे जेड क्रीम अधिकारी जो है हमें बोलते हैं ये काम करो वो काम करो। अब की बार जेड क्रीम अधिकारियों को 40-50 हजार रुपए कमीशन आया, क्योंकि उन्होंने अपना काम हमसे करवा लिया। अपना काम हमसे करवा रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा। हम जो है सिर्फ क्या कर रहे हैं, अपना जो है ना भाड़ा लगा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं और यहाँ आ रहे हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया, मंडी के अंदर जो है आचार संहिता के अंदर इनको कोई नहीं मिला, इन्होंने सीपीएलओ को भेज दिया वहां पे। हमने वहां भी मांग रखी कि हमें रिटर्न में दे दो सर, हमारे नोटिफिकेशन पे नहीं लिखा हुआ है। हम 3 शिफ्टों में हमने ड्यूटी करी, 6 बजे से लेकर 2 बजे की ड्यूटी थी, 2 से लेकर रात के 10 बजे की ड्यूटी थी, और रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक की ड्यूटी थी। नो संडे नो मंडे, 24/7 की ड्यूटी। बच्चे जा रहे हैं, कोई 18 किलोमीटर दूर से आ रहा है, कोई 15 से आ रहा है अपना एक्सपेंसिव लेने। उसके बाद इन्होंने हमें जो एक लेटर दे दिया। लेटर भी क्या दिया, सिर्फ हमें क्या दिया इन्होंने कि यही था भाई, ये देखो, उन्होंने हमें ये दे दिया कि मार्केट कमेटी में इन बंदों की ड्यूटी है, आप जाके पहुंच जाओ। इसमें कुछ नहीं लिखा हमारे को। उसके बाद हम जाते हैं हमारे जेड क्रीम देखो, तो एक चीज समझ नहीं आ रही, जब आप लोगों ने फॉर्म भरा, ये सब चीजें भरी, वहां पे सैलरी नहीं लिखी थी? नहीं सर, सैलरी ये हमारा नोटिफिकेशन है, इस पे कहीं पे भी कोई भी किसी भी प्रकार की किसी सैलरी का कोई जिक्र नहीं है। अच्छा, नोटिफिकेशन में तो फीस भी नहीं। भाई ये सरेआम जो है युवाओं के साथ धोखा हो रहा है और सरेआम युवाओं को ठगा जा रहा है, और ये आज युवा इकट्ठा हुए हैं और सभी जगह से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुलदीप है सर। कुलदीप, कहाँ से हो आप? मैं गोहाना से हूँ और गढ़ीसराय में मेरी ड्यूटी है सर। ड्यूटी है, आपको पता था 6,000 रुपए सैलरी मिलेगी? नहीं सर, पहले नहीं पता, ज्वाइनिंग लेटर में ही आया, सीधा मेंशन हुआ है। 6,000 रुपए तो मजदूरी भी पूरी नहीं होती। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं होती, बल्कि दुखी और हो गए सर हम तो। आगे ट्रैवल कर, मतलब आप, लगता है ये शोषण है सरकार का? बिल्कुल लगता सर। मतलब रोजगार के नाम पे इतना बड़ा मजाक। ये मजाक है सर, ये तो बहुत बड़ा मजाक है, धोखा है सरासत है। ठीक है, और कोई इस पे जवाब दे भी नहीं है। जिसके पास जा रहे ना वही दूसरे का नाम ले रहा है। कोई किसी से पूछ ले, हमें पता ही नहीं, भी उसके पास जाओ, काम किसके कैसा करना किसी को पता ही नहीं है। पूछ लेते हैं सर ये क्या लग कर करना है इसका, कुछ भी नहीं पता, जवाब दे है नहीं सर किसी की। बताओ क्या करें। तो अब आप लोगों ने कुछ फैसला लिया है? हमने फैसला लिया सर कि जो कैंप है, या तो हमें ऑफिशियल लेटर दिया जाए, इसमें सब कुछ मेंशन हो, हमारे काम के बारे में, हमारे टाइमिंग के बारे में, कहाँ बैठना है, क्या प्रोवाइड करना है और क्या क्या करना है हमें। ठीक है, अदरवाइज हम नहीं। मतलब आप लोगों को तो ये समझ लिया, अपना 6,000 रुपए में ये रखे हुए हैं और अपना जहां मर्जी भेज दो और 7-8 घंटे काम कराओ। जी बिल्कुल। डीसी मैम के पास मेन चीज क्या है, देखो ये हमारा लेटर है, ज्वाइनिंग लेटर, जिसमें 6,000 रुपए जो है इन्होंने लिखा हुआ है कि 6,000 रुपए। इसमें हर जगह लिखा हुआ है कि आपका जो काम रहेगा ना वो टास्क बेस रहेगा, पंचायत का काम टास्क बेस रहेगा, और जो फैमिली आईडी का काम है वो भी हमारा टास्क बेस रहेगा, जो टाइम टू टाइम दिया जाएगा। दूसरी चीज इसमें लिखा हुआ है कि हम जेड क्रीम के साथ काम करेंगे, लिखा हुआ है द आस्क ऑपरेटर विल वर्क क्लोजली विद द जोनल सिटीजन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन जेड क्रीम। लेकिन हमारा जेड क्रीम हमें धमका रहा है, अगर हम ऑफिशियल ले रहे हैं तो हमें जो है ना ग्रुप से एग्जिट कर रहा है, हमें ब्लॉक कर रहा है, हमें ये कहा जा रहा है कि आपको आपकी आईडी डीएक्टिवेट कर दी जाएगी, आपको जो है ना टर्मिनेट करवा दिया जाएगा। हम कहते हैं सर कर दो टर्मिनेट, 6,000 रुपए में हम क्या करेंगे। एडीसी मैडम के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं मैडम मंडी की सैलरी दे दो, बोले नहीं मिलेगी तुम्हें मंडी की सैलरी। मैंने कहा ठीक है चलो मंडी की सैलरी नहीं दे रहे आप, कम से कम हमारा एक्सपेंस दे दो, 5-6,000 रुपए हमारा तेल का खर्चा हो गया। मैडम बोलती है कि एरोप्लेन में तेल डलवाया था तुमने। मैंने कहा मैडम तेल एरोप्लेन में डलवाया, हम जो है ना अपने व्हीकल से गए थे। क्यों गए आप? पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज नहीं किया। भाई सुबह 6 बजे हमें मंडी में पहुंचना, रात को 10 बजे निकलना है, 3 शिफ्टों की ड्यूटी है, नो संडे नो मंडे, और हमारे ऑफिशियल लेटर में कहीं भी टाइमिंग का जिक्र नहीं है। हर जगह टास्क बेस्ड काम किया हुआ है, तो हमसे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है और उसका हमें प्रूफ नहीं दिया जा रहा। अगर हमें प्रूफ भी मिल जाए तो हम कहीं ना कहीं अपनी जो है ना कोर्ट में जाके कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं कि भाई हमें जो है ना 8 घंटे की ड्यूटी करवाई जा रही है, जो कहीं भी मेंशन नहीं है। और अगर 8 घंटे की ड्यूटी करवाए तो मिनिमम वेजेस हमें दिया जाए। हम कंप्यूटर ऑपरेटर हैं तो हमें दिया जाए उसके हिसाब से। ये तो पढ़े लिखे युवाओं से बहुत बड़ा धोखा सरकार ने कर दिया, और ना ही इस पे संज्ञान। आप किसी नेता या मंत्री किसी से मिले? सर हम हर जगह गए हैं, हम बहुत टाइम से लगे हुए हैं। हम सैनी साहब से भी 9 तारीख को हम जो है चंडीगढ़ भी गए थे, वहां पे हमारे पास जो है सीआईडी बिठा दी, हमारे हमको बोल दिया कि तुम्हें मार के भगाएंगे यहाँ से। सीएम साहब के पास भी गए, सीपीएलओ का नाम सुनते ही वो भी चक गए, बोल रहे इतने ज्ञापन दे दिए तुमने, इतने ज्ञापन दे दिए कि तुम क्या जरूरत है इतने ज्ञापन देने की, हमें पता है तुम्हारी बातों का, आगे से ज्ञापन देने की जरूरत नहीं है, हमारे संज्ञान में हम। ये सीएम साहब धमका रहे थे? सीएम साहब की बात है ये। नायब सैनी या खट्टर साहब? नायब सैनी। खट्टर साहब ने ये बोला है कि आपकी 2 घंटे की ड्यूटी है, आप 2 घंटे काम करो, बाकी कुछ करो। लेकिन यहाँ पे जो है बीडीपीओ दफ्तर में भी एडीसी मैडम भी, यहाँ पे जो हमारे अधिकारी हैं बीडीपीओ साहब भी बोलते हैं 9 से 5 की ड्यूटी, अगर इसके अलावा आप कुछ भी कर रहे हो तो रिजाइन कर दो वहां पे, नहीं तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अब लोग आप लोग खुद चाह रहे हैं कि हम खुद ही रिजाइन दे दें, क्योंकि ये 6,000 में
नहीं, ये खुद चाहते हैं और ये ऑफिसर हमें प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप रिजाइन दे दो। हम रिजाइन नहीं देंगे। हमें ना तो जो है डिपार्टमेंट ने, हमारी लड़ाई ना तो किसी ऑफिसर के साथ है, ना हमारी लड़ाई सिस्टम के साथ है। जो ये करप्ट सिस्टम है, जो हमारा शोषण कर रहा है, हमारी उसके साथ लड़ाई है। और जो है ये पूरे हरियाणा से चल रहा है। हम वहां चंडीगढ़ गए थे और हमने जो है यही चीज डिसाइड की है कि सरकार अगर हमारी बात नहीं मान रही है, अगर हम गलत हैं तो हमें बताओ, हमें समझाओ, हमें टाइम दो ना। हमसे बात की जा रही है, हमें कह रही है भाग जाओ यहाँ से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विजय है सर। और आप देख सकते हो ये डीसी का लेटर आया है सर। इसमें कुछ भी टाइमिंग मेंशन नहीं है। ये बिना टाइमिंग के मेंशन किया जाता है सब कुछ। करनाल से लेटर आया था सर, उसमें मेंशन था कि 9 से 5 हमें दिया जाए। मैंने जेड करीम सर को मैसेज भी किया कि हमारा भी लेटर ऐसा निकलवाओ कि हमारा रिटर्न में टाइम हो कुछ, लेकिन रिटर्न में कोई टाइम नहीं है सर। ये बस ऐसे ही व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं और कह देते हैं कि आ जाओ भाई काम करने। ब्लॉक में बुला लेते हैं। बच्चे 18 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं सर। ना तो हमें पेट्रोल का दिया जा रहा है सर कुछ भी। हमारी सैलरी इसी में खर्च हो रही है सर। मतलब 2 घंटे काम करने की बात थी, लेकिन अब काम करवाया जा रहा है 8 घंटे। 8 घंटे काम। टाइमिंग तो हमें दी ही नहीं जा रही। ये तो सर हमें खट्टर जी ने बोला था कि हाँ भाई तुम्हारा 2-3 घंटे का काम है। और जेड करीम है, डीसी मैम बोलते हैं 9 से 5 काम करो। हम किसकी सुने? हमें ना तो रिटर्न में दिया जाता कि हाँ भाई ये 9 से 5 टाइम है तुम्हारा, कुछ नहीं दिया जाता हमें रिटर्न में। ओनली व्हाट्सएप पे मैसेज आता है आज ब्लॉक में आ जाओ, आज सचिव ने बुलाया। तुम लोगों के साथ तो ऐसा हो गया भाई, सरकारी भर्ती हो गए और है आता पता कुछ नहीं। अता पता कुछ भी नहीं है सर। घर वालों को बताए जब मुश्किल ना बताए, जब मुश्किल बार वालों को नहीं बता सकते। तो ये किस एजेंसी ने आपका एग्जाम कंडक्ट किया था? 1000 रुपए ने HPP है जो हरियाणा परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी है जो उन्होंने किया था। जी। और क्रेडिट डिपार्टमेंट है जो सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो फैमिली आईडी के ऊपर लिखाता है, उन्होंने किया था हमारा। ना तो हमें ये बताया गया ये टेम्परेरी है, परमानेंट है, कुछ भी नहीं लिखा गया था। केवल सरकार हमको बस पागल बना रही है और कुछ नहीं कर रही है। बस हमारा शोषण हो। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम हिमांशु है। कहाँ से हैं आप? मैं भैंसवाल कला मिठान से। तो भैंसवाल से अब आप यहाँ पे आए हैं काम करने के लिए। यहाँ पे ये कहाँ ड्यूटी लगाई आज इन्होंने आपकी? जी मेरी भैंसवाल में ही कैंप में ड्यूटी है, लेकिन हमें कोई लेटर तो मिला ही नहीं है जिसमें टाइमिंग मेंशन हो। हम सुबह से शाम तक वहाँ पे बैठे रहते हैं। उस हिसाब से ना हमें सैलरी मिल रही है ना कुछ और हो रहा है सर। मतलब 6000 रुपए में तो कैसे काम चलेगा? वही बात है ना सर कि यही तो, इसी बात पे इनको गौर करना चाहिए कि हमारा काम कैसे चलेगा। हम इतनी दूर से यहाँ पे ब्लॉक में आते हैं सर, हमें काम करने के लिए मीटिंग के लिए बुलाते हैं तो हम महीने में कोई 4-5 बार यहाँ पे ब्लॉक में आ जाते हैं, तो उसका भी तो हर तरह का खर्चा होता है। बिल्कुल। आपका क्या नाम? मौसम है सर मेरा नाम। मैं खानपुर से बिलोंग करती हूँ, लेकिन कासंडा में मेरी ड्यूटी है। वहाँ भी मेरे को किराए से जाना पड़ता है और ब्लॉक में हमारे को 4 से 5 बार बुलाया जाता है महीने के अंदर, जिसमें हमारा खर्चा आता है हर बार का 200 रुपए। तो आप लगा लो 1000 रुपए तो हमारा खर्चा ही हो गया। हमें मिलता क्या? कुछ भी नहीं मिलता। हम तभी से ये तो मिनिमम वेजेस का मजाक है ना, जो कोर्ट भी कहता है। एक कह सकते कि ह्यूमन राइट्स भी कहते हैं कि आप किसी भी मजदूर से भी अगर मजदूरी कराओगे तो मिनिमम वेजेस एक है कि आपको उतना कम से कम देना पड़ेगा। 6000 तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ही खत्म हो गया। बिल्कुल धोखा है सर हमारे साथ। हमने तो जो हम प्राइवेट जॉब करते थे हमने उनसे भी रिजाइन दे के हम इसी में लग गए, लेकिन हमारा फायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं। हमने उससे भी हाथ धो लिया और इससे भी हाथ धो के बैठ जाएंगे। कोई हमारी बात को सुन ही नहीं लिया। हम अपने राइट के लिए लड़ रहे हैं। हमें रिटर्न में दो, अगर जो देना रिटर्न में दो, अगर हमारे से काम करवाना तो रिटर्न में दे। व्हाट्सएप आ जाता है भाई ये काम करो, कोई ऑफिशियल लेटर नहीं है। हाँ जी। अगर हमारे को ट्रेनिंग भी दी जाती है तो पीपीटी पढ़ के दिखाई जाती है। क्या फायदा है उस पीपीटी का पढ़ने का? वो तो हम वैसे भी पढ़ लेते हैं। ऑफिशियल ट्रेनिंग दो ना, कोई सिस्टम रखो, स्क्रीन वगैरह रखो, तभी तो हम समझ पाएंगे हमारे को क्या समझाया जाए। फैमिली आईडी आम लोगों के लिए ही नहीं है, आप लोगों के लिए भी फांसी बन गई है। आपका क्या नाम है? मीनू नाम है सर मेरा। मेरी नगर में ड्यूटी है सर। और हो कहाँ से आप? गोहाना से। अच्छा, गोहाना से नगर जाते हो आप ड्यूटी करने के लिए? कितनी देर काम करते हो? हम 5 बजे तक काम करते हैं कैंप में वहाँ पे। मतलब 6000 रुपए सैलरी में आप 7-8 घंटे काम करते? 7-8 घंटे काम करते हैं सर। हमें कुछ नहीं मिल रहा है। हमारा खर्चा लगा हुआ अभी। हमें बस यही डिमांड है हमारी कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, और कुछ डिमांड नहीं है हमारी। और LC को CPLO में कन्वर्ट करो, या फिर इनकी भी हमारे बराबर ही सैलरी होनी चाहिए। ये LC है। अच्छा, ये LC है। आप लोगों को कह रहे हैं कुछ दिया ही नहीं सर, अभी तक हमारा कमीशन बेस सैलरी तो हमारी मेंशन थी नहीं, बट हमारा कमीशन मेंशन था। अभी तक वो कुछ भी नहीं है। कितना काम करोगे तो कमीशन मिलेगा? हाँ जी, वो भी नहीं मिला। कितने दिन हो गए काम करते हो? काम मार्च से 2 मार्च से ज्वाइनिंग की थी मैंने, और अब मार्च से अभी तक कितने महीने हो गए? ये अभी तक को एक पैसा भी नहीं मिला? पैसा नहीं मिला सर। तो आना जाना ये भी घर से हो रहा ये भी घर से हो रहा है सर। और काम इतना करवाते हैं कि भी
करो, नहीं तो अपना टर्मिनेशन लेटर तैयार रखो। ये देख सकते हैं युवाओं का दर्द, और ये युवा आज गोहाना ब्लॉक के अंदर इकट्ठा हुए हैं और सरकार के इस बेतुके फैसले से काफी पीड़ित है और काफी आहत है, क्योंकि ये जो युवा है सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए में 8 घंटे काम ये कर रहे हैं, और इसके बावजूद भी अधिकारी इनको किस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं। अधिकारी इन्हें कहते हैं कि आप आए ड्यूटी पे और काम करें, और 7-8 घंटे काम करने के बाद ये लोग ठगा सा महसूस करते हैं, क्योंकि वो भी कोई रिटर्न में नहीं है, कोई एक्सपीरियंस का वो नहीं है, और सभी जो है तकरीबन ग्रेजुएट होंगे या वैकेंसी हमारी 12th बेस थी, लेकिन मोस्टली सभी ग्रेजुएट ही हैं। अब वो ग्रेजुएशन चाहे 12th है या और है, लेकिन सिर्फ 6,000 रुपए जो मानदेय है वो बहुत ही नाकाबिल है। और अब इन युवाओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है, और ये युवा अब सरकार से दो हाथ करने को तैयार हैं, और बहुत कम समय बचा है विधानसभा चुनाव में। ऐसे में इन युवाओं की अगर तस्वीर हर जगह जाती है और हर जगह ये बात होती है कि सरकार ने किस तरह से इन युवाओं के साथ धोखा किया है, तो निश्चित तौर पर सरकार को बड़ा नुकसान इन युवाओं के जरिए हो सकता है। आगे की रणनीति क्या रहेगी आप लोगों की, और अब क्या फैसला आप लोग ले रहे हो? सर, सबसे पहली बात तो हमने यही डिसाइड किया था कि बीजेपी गवर्नमेंट ने हमें लगाया है, हो सकता है उनसे कोई गलती होगी हो, तो हम सबसे पहले उन्हीं से बात करें। हमने बात की, हमने हर जगह जो है ज्ञापन दिए, और हम सीएम साहब ने बोला है ज्ञापन देने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी जहां भी पूरे हरियाणा में, क्योंकि सीपीएलओ एलसी पूरे हरियाणा में लगे हुए, जहां भी जाएंगे हम ज्ञापन देना नहीं छोड़ेंगे। सरकार अगर हमसे दुखी है तो हम और दुखी करेंगे, क्योंकि हमें भी दुखी कर रखा है, हम भी जो है दुखी हो चुके हैं गवर्नमेंट से, सिस्टम से। तो दूसरी रणनीति ये है, हम विपक्ष के पास भी जा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहली चीज क्या होती है, अगर मौजूदा गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है तो विपक्ष किस लिए है? यही तो डेमोक्रेसी है। इसके अंदर अगर जो है ना विपक्ष हमारा साथ नहीं दे रहा है, ना मौजूदा सरकार हमारा साथ दे रही है, तो ऐसा ही तो विपक्ष कर रहा है, ऐसा ही ये कर रही है, तो हम जाएं तो जाएं कहाँ? तो हम विपक्ष से भी अपील करते हैं, हमारे साथ आए, हमारा साथ दे, अगर हम गलत हैं तो हमें समझाएं। तो हरियाणा में आप लोग सब जगह भर्ती हुई होगी इस तरह से? बिल्कुल, पूरे हरियाणा। कितने हजार होंगे? ये जो है ना वैसे तो 7,000 के लगभग थी, वैसे 3200 जो है इन्होंने सीपीएलओ लगाए हैं, और 2,000 के आसपास इन्होंने एलसी लगाए हैं। बिल्कुल, हजारों युवा आज जो है वो किस तरह से अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पता चल सके कि किस तरह का माहौल प्रदेश में इस समय है और किस तरह से युवा अपना संघर्ष कर रहा है। वैसे ही बेरोजगारी में जो है हरियाणा वो नंबर 1 होने चला है, और अब इन युवाओं का हाल आप देखकर समझ सकते हैं कि 6,000 रुपए में कोई शायद अपनी प्राइवेट दुकान पर भी किसी से काम लेता है, तो जब भी शायद एक ग्रेजुएट युवा को इतनी सैलरी नहीं देगा। लेकिन आप ये तस्वीरें देख पा रहे गोहाना से, जहां पर अब युवाओं ने हल्ला बोल दिया है और हर जगह पर धरने प्रदर्शन भी किए जाएंगे और सरकार के खिलाफ एक मोर्चा भी खोला जाएगा, ताकि इन्हें इनका 8 घंटे के बदले जो मानदेय है वो पूरा मिले और रोजगार मिले।